आज की वीडियो में हम लोग औसत के ये पार्ट 21 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग औसत चाल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है कि एक मोटरसाइकिल सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस्ती से अयोध्या जाता है। बस्ती से अयोध्या जाता है कितनी चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और पुनः वापस अयोध्या से बस्ती 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो इसको हम पहले लॉन्ग से करेंगे, फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। तो एक मोटरसाइकिल सवार है, वो मान लो यहाँ से बस्ती से कहाँ जा रहा है? बस्ती से अयोध्या जा रहा है। बस्ती से अयोध्या जा रहा है। ठीक है, कितनी चाल से जा रहा है? ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितनी चाल से जा रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। और जब ये अयोध्या पहुंच जाता है तो फिर यहाँ से वापस आता है और वापस कितनी चाल से आता है? वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। हमें यह बताना पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। तो क्वेश्चन समझने में आ गया होगा। क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बस्ती से अयोध्या जाता है। अयोध्या से पुनः बस्ती वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अब हम इसको पहले लॉन्ग से कर रहे हैं। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो ये होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें कुल दूरी मालूम चल जाए और कुल समय मालूम चल जाए तो हमारी औसत चाल निकल आएगी। तो सबसे पहले कुल दूरी देखें। तो दूरी कुल दूरी यहाँ पर हम देखें तो ये जो मोटरसाइकिल सवारी ये बस्ती से अयोध्या जाता है। तो हमें मालूम नहीं है कितनी, तो हमने मान लिया अपनी तरफ से x किलोमीटर दूर है। ठीक है, बस्ती से अयोध्या गया तो कितनी दूरी इसने तय की? x किलोमीटर। फिर ये अयोध्या से बस्ती आया है, फिर अयोध्या से बस्ती आया तो फिर से इसने कितनी दूरी तय की? उतनी ही दूरी तय करी होगी, मतलब x किलोमीटर। ये x कितना हो गया? 2x किलोमीटर हो गया। मतलब उसने कुल दूरी जो है वो 2x किलोमीटर दूरी तय की है। अब हम और क्या निकाल लें? हम निकाल लें कुल समय। तो ध्यान से देखो कुल समय कैसे निकलेगा। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या सूत्र होता है? समय बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? दूरी बटे चाल। अगर हमें समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग कर दो, समय निकल आएगा। तो हम कुल समय निकालें तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि बस्ती से अयोध्या जाने में कुल कितना समय लगा। बस्ती से अयोध्या जाने में कुल कितना समय लगा? तो बस्ती से अयोध्या जाएगा तो कितना समय लगेगा? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो बस्ती से अयोध्या गया, कितनी दूरी तय की? x। और बटे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 60। ये तो बस्ती से अयोध्या जाने में उसने इतना समय लगाया। अब वो वापस लौट के आएगा अयोध्या से बस्ती, तब कितना समय लगेगा? अयोध्या से बस्ती आएगा तब कितना समय लगाएगा, ये हमें बताना है। तो अयोध्या से जब बस्ती आएगा तब कितना समय लगेगा ये हमें देखना है। तो कितना समय आ जाएगा? प्लस अब अयोध्या से बस्ती जाए तब दूरी तो वही रही, और बटे बटे अब चाल कितनी है? 40। ये कुल समय आया। इसे हम हल करेंगे। ठीक है, इसे हम कल हल करेंगे। तो 60 और 40 का एलसीएम अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 120। ये हो गया 60 दूनी 120, 2 और x गुणा हो गई 2x, प्लस यहाँ पे 40 कहीं 40 दिए 120, 3 और x गुणा हो गई 3x। ये हो जाएगा 2x और 3x, ये हो गया 5x बटे कितना आ जाएगा? 120 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया समय। इसे हल करना तो 5 एकम 5 और ये नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौबीस 24, मतलब x बटे 24 घंटा ये हमारा कुल समय आया। ये हमारा कुल समय आया। तो औसत चाल निकालें कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 2x बटे कुल समय x बटे 24 यही तो आया। ठीक है, यही तो आया। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा औसत चाल बराबर 2x। अब ये हल करेंगे तो ये 24 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे, x से x कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही औसत चाल होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी है औसत चाल बराबर 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। 2x/(x+y)। x का मतलब क्या है? पहली चाल, और बाई का मतलब क्या है? दूसरी चाल। तो यहाँ पे पहली चाल मतलब कितनी? x वैल्यू 60 हो गई, और दूसरी चाल मतलब 40, ये बाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, बस लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। 2 ऐसी रहा, x जगह 60, बाई जगह 40,
नीचे x जगह 60 लगाऊंगा और y जगह 40, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये होगा 6×2 = 12 × 4 = 48, कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी औसत चाल हो गई। बस ट्रिक लगाते समय एक चीज़ ध्यान हमें रखना है कि इन सवालों में जो चली हुई दूरी होगी वो समान होगी। कैसे, देखो ये मोटरसाइकिल सवार पहले बस्ती से अयोध्या गया, फिर अयोध्या से बस्ती वापस आया, मतलब जितनी दूरी वो चल के गया था उतनी ही दूरी वापस चल के आएगा, तभी हमारी ये ट्रिक लगी। बस हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूटर सवार 150 किलोमीटर दूरी, ध्यान देखो 150 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा इतनी ही दूरी मतलब 150 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और इतनी ही दूरी मतलब 150 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, तो दूरी देखो बराबर 150 किलोमीटर 50 से तय करा, फिर उतनी दूरी 30 से तय कर रहा है, तो दूरी बराबर, तो हमारा यही हमारी ट्रिक लग जाएगी। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी 2x/(x+y)। x मतलब पहली चाल, बाई मतलब दूसरी चाल। ये 150 जो है ये दूरी है, इससे हमें मतलब नहीं। पहली चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2x जगह 50, बाई जगह 30, नीचे x जगह 50 और बाई जगह 30, 50 30 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 आ गया, 2 दूनी 4, 2 से ऊपर काटा 25, ये हो जाएगा 25×75/2, 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये एक्स वैल्यू हो गई, जाता है, और वापस साइकिल द्वारा, मतलब घर से दफ्तर गया और वापस साइकिल द्वारा, तो दूरी तो समान ही, वापस साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो, तो ये हमारा आ जाएगा औसत चाल बराबर क्या होता है 2x/(x+y)। एक्स मतलब पहली चाल, बाइक मतलब दूसरी चाल, दो ऐसी रहा, एक्स जगह 4 बाइक जगह 16, नीचे एक्स जगह 4 बाई जगह 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 2 से हमने ये कैंसिल कर दिया 10 आ गया, ये हो गया 16 चौको 64, कितना हो गया 64/10, 10 से भाग कर लो कितना आ जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात करो। तो हवाई जहाज की हमें क्या बताना है, हवाई जहाज की हमें औसत चाल बताना है। तो औसत चाल हवाई जहाज की कैसे निकलेगी, अब यहाँ देखो दूरी उरी बराबर नहीं है, ठीक है, तो वही हम अब लॉन्ग से करेंगे। कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी, दूरी तो हमें देखो मालूम चल गई, एक हवाई जहाज 2500, एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तीनों जोड़ दो, तो ये 2500 500 3000, 3000 1200 जोड़ें 4200 किलोमीटर, कुल दूरी तो 4200 हो गई। कुल दूरी कितनी हो गई 4200 किलोमीटर, कुल दूरी कितनी हो गई 4200 किलोमीटर बटे कुल समय। अब कुल समय निकाल लो, तो कुल समय देखो, कुल समय कैसे निकलेगा, समय का हमने बताया क्या सूत्र होता है, दूरी बटे चाल होता है। देखो 2500 किलोमीटर दूरी जो है वो कितनी चाल से जा रहा है 500 से, 1200 किलोमीटर कितनी चाल से जा रहा है 400 से, 500 किलोमीटर दूरी कितनी जा रहा है 250 से। अब हम समय निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये निकाल लें, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी है 2500 और बटे चाल इसकी कितनी है 500, प्लस अब 1200 किलोमीटर दूरी कितनी चाल से 400 से हो गया, ठीक है, प्लस 500 किलोमीटर दूरी कितनी चाल से 250, तो ये आ जाएगा, दो जीरो कैंसिल, 5×5 = 25, ये आ गया 400 3 1200 और 250 दूनी, तो 5 3 8 2 10, 10 घंटा आया, कितना आया 10 घंटा आया। ठीक है, तो कुल समय आ गया 10 घंटा, जीरो जीरो कैंसिल, कितना आया 420, तो औसत चाल हमारी होगी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें। ये एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां, तो कुल दूरी जो हो गई हमारी, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां हैं, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 4 जगह, तो 3 3 3 6 3 9 3 कितनी हो गई 12, कुल दूरी हो गई 12 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो गई 12, क्योंकि 3-3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां हैं। अब कुल समय और निकाल लो, तभी औसत चाल निकल आएगी। कुल समय और निकाल लो,
तो पहली 3 किलोमीटर दूरी कितनी चाल से? 10 से। दूसरी 3 किलोमीटर दूरी कितनी चाल से? 20 से। अगली 3 किलोमीटर दूरी कितने से? 30 से। अगली 3 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसे हल कर लो। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया? 60। तो 10 × 60, 6 × 18 हो जाएगा। इधर 20 × 60, 3 × 9 हो जाएगा। ये 30 दूनी 60, 2 × 6 हो जाएगा। ये 60 × 60, 1 × 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18, 9, 27, 6, 33, 3, 36 हो गया। कितना आ गया? 36/60 आ गया। इसे हल करेंगे। 6 × 6 = 36, 6 से काटा 10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, मतलब 3/5 घंटा आया। 3/5 घंटा आया। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालनी औसत चाल। तो ये आ जाएगा औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 12 है बटे कुल समय कितना आया? 3/5 आया। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 आ गया नीचे। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4 पंजे कितना हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब औसत चाल जो है वो कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझने में आ गया होगा।